हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है भाई बहन की तकरार। दोस्तों, जिसके घर में भाई बहन है उसके घर में अनोखा ही माहौल होता है। वो नसीबदार है जिनको बहन है, और वो बहन जिस नसीबदार है कि जिसको भाई है। ये भाई बहन की जोड़ी बहुत अनोखी होती है। भाई बहन के बिना नहीं रह सकता, बहन भाई के बिना नहीं रह सकती। भाई कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाता है तो बहन घर में गुमसुम रहती है, और बहन जब अपनी सहेलियों के साथ जाती है तो भाई घर में गुमसुम ही रहता है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, ये भाई बहन की तकरार बहुत मीठी तकरार होती है। जब भी बहन कोई काम करती है तो भाई बिगाड़ता है, उसे परेशान करता है, उसे हैरान करता है, और बहन चिल्ला के कहती है कि मैं पापा को कह दूंगी, क्योंकि बहन पापा की लाडली होती है। पापा की लाडली होती है और घर में सबसे लाडली बहन होती है। जब भी भाई परेशान करता है बहन को तो पूरा घर बहन का पक्ष लेता है। तभी भाई कहता है कि मुझे पता है आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हो। मुझे पता है कि वो थोड़ा टाइम ही हमारे पास है, फिर उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर जाएगी, फिर वहाँ की हो जाएगी। इतना कहकर भाई की आंख में आंसू आ जाते हैं। घर का वातावरण इमोशनल हो जाता है, सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ भी रोने लगती है, दादा भी रोने लगते हैं, दादी भी रोने लगती है, क्योंकि उनको वो प्रसंग याद आ जाता है कि जब बेटी की शादी होगी, जब वो हमारे से विदाई लेगी तो वो कैसा माहौल होगा। वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहन घर की लाडली बेटी है। तो भाई बहन में तकरार होती है अक्सर। जब बहन भाई की कोई चीज़ लेता है तो उसे परेशान करता है, और बहन की चीज़ जब भाई लेता है तो भी वो हल्ला मोल लेती है। ऐसे ही दोनों में छोटे छोटे झगड़े होते हैं और मीठे झगड़े होते हैं। जब भाई कोई प्रॉब्लम में होता है तो बहन आ जाती है, बहन जब प्रॉब्लम में होती है तो भाई आ जाता है। ऐसी तकरार होती है उनमें। ये भाई बहन की तकरार जो नसीब वाले होते हैं उनको ही देखने मिलती है। जब बचपन में वो छोटे होते हैं तो बहुत झगड़ते हैं, एक दूसरे से मारपीट भी करते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो भी मारपीट करते हैं। जब बहन कहती है मुझे स्कूल छोड़ने आ, तो भाई कहता है तुझे जाना तो जा, मैं नहीं आता। लेकिन भाई उसके पीछे पीछे ज़रूर जाता है, क्योंकि बहन को डर लगता है। तो भाई पीछे पीछे ही चला जाता है, और जब तक बहन स्कूल में नहीं जाती तब तक भाई वहीं खड़ा रहता है। और जब बहन कहती है कि भाई तू मेरा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, तब भाई स्माइल करता है, हंसता है कि सही में मैं तेरा दुश्मन ही हूँ, ऐसे कहते हंसता है। जब भाई परेशान करता है, मारता है, पीटता है,
तो बहन चिल्लाती है कि पापा भाई को आप कह दो, वो मुझे मारपीट करता है। तब पापा भाई के पीछे दौड़ते हैं। तब बहन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, हंसती है, कूदती है। पूरा घर खिलखिलाहट हो जाता है उसे देखकर। ये भाई बहन के तकरार जब हम देखते हैं तो हमें हमारा भाई या बहन याद आ जाती है। वो बचपन याद आ जाता है हमें कि हम भी बचपन में ऐसे भाई बहन के साथ खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। काश वो दिन वापस आ जाए, क्योंकि शादी के बाद बहन अपने ससुराल चली जाती हैं। वो वहाँ बिजी हो जाती है, यहाँ हमारी शादी हो जाती है, यहाँ हम बिजी हो जाते हैं। मिलते हैं तो कोई त्यौहार पे मिलते हैं तो भी वो बिजी रहती है। घर के कामकाज, उसके बच्चे, उसके पति, सबको संभालना होता है उसे। वो हमें टाइम नहीं दे पाती, वो हमें टाइम नहीं दे पाती। तो ये भाई बहन की तकरार जो है, वो बचपन की तकरार, वो हमें जवानी में जब हमारी शादी हो जाती है, 2 बच्चे हमारे हो जाते हैं, 2 बच्चे उनके हो जाते हैं, जब हम बैठते हैं तब बहुत याद आती है। तब बहन को कहते हैं कि बहन हम कैसे लड़ते थे, कैसे झगड़ते थे। तब बहन कहती थी कि सही बात है, वो दिन ही कुछ और थे, वो दिन ही कुछ और थे। मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन लौटा दे, वो बचपन वाले दिन लौटा दे। तो कैसे हम खेलते थे, कूदते थे, एक दूसरे लड़ते थे, झगड़ते थे, वो दिन ही कुछ और थे। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके भी भाई बहन होंगे, आप भी लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे। ये चीज़ अभी आपको याद नहीं आएगी, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके 2 बच्चे होंगे, उनके 2 बच्चे होंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाओगे, कोई प्रसंग में आप इकट्ठा हो जाओगे, तब आपको बहुत याद आएगा। तब आप अपनी दीदी से, बहन से कहोगे कि बहन वो दिन कैसे थे। तब बहन कहेगी वो दिन कुछ और ही थे, कुछ और ही थे वो दिन। आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे से हम फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते। आज हम इतने बिजी हो गए हैं, आज हम इतने बिजी हो गए हैं। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, आपके भाई बहन, आपको जो भी झगड़ा हुआ है, आप उनसे गुस्सा हो तो उनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये झगड़ा, ये बवाल आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको बहुत याद आएगी। और नसीब वालों को भाई बहन मिलते हैं, नसीब वालों को भाई बहन मिलते हैं, नसीब वालों को भाई बहन मिलते हैं। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो अपने बहन से या भाई से नफ़रत करके बैठे हैं, दुखी होकर बैठे हैं, झगड़ा करके बैठे हैं, उनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये चीज़ आज नहीं, बरसों के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको याद आएगी। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।